इस बजट में सूरत के हीरा उद्योग से जुड़े व्यापारियों की कई आशाएं हैं। जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता चेतन पटेल ने। विश्व के 100 में से 90 हीरे कटिंग एंड पॉलिशिंग सूरत में होते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री की चमक मंदी के कारण कई महीनों से फीकी पड़ी है। मंदी से जूझ रहे इस उद्योग की नजर अब केंद्र सरकार के बजट पर है। कई मांग और आशा के साथ हीरा उद्योग वित्त मंत्री की तरफ देख रहा है। उद्योग की क्या मांगे हैं, आइए जानते हैं हीरा उद्योग से जुड़े उद्योगपति के साथ। जी, इस बार बजट को लेकर क्या आशा और अपेक्षा? डायमंड इंडस्ट्री अभी 3 साल से बहुत दिक्कत में है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो मंदी का माहौल है, तो जो डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड नहीं है। इसके कारण रत्न कलाकार को भी इफेक्ट आ रही है और जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर इन लोगों को भी दिक्कत आ रही है। तो ये बजट के अंदर भारत सरकार के पास मेरी डिमांड है कि रत्न कलाकारों के लिए कुछ पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए और एमएसएमई सेक्टर के साथ जुड़े हुए कारखानेदारों के लिए नॉन अवेलेबल या के कोई गारंटी बिना कम से कम 5 करोड़ की लोन अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए लोगों को मिलनी चाहिए। साथ में जो विदेशी कंपनी एसएनजेड के अंदर रब के शोइंग के लिए आती है, इन लोगों के यहाँ सेल करने के लिए अगले बजट के अंदर जो छूटछाट दी गई है, पर लेकिन उसमें कोई नॉर्म्स अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि उसको कितने टर्नओवर पर, क्या प्रॉफिट पे, कैसे वो माल इंपोर्ट कर पाएंगे, यहाँ कंपनी खोलनी पड़ेगी कि नहीं, आईआईटी यहाँ रिटर्न भरना पड़ेगा कि नहीं। ये अभी जो एफएक्यू बाहर पाड़ना चाहिए वो एफएक्यू अभी तक भारत सरकार ने बाहर नहीं पाड़ा है। तो ये बजट के अंदर ये क्लियरिफिकेशन हो जाएगा तो जो दिक्कत आ रही है यहाँ छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर को रब बाहर लेने के जाने के लिए, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस बार क्या आशा अपेक्षा है? मंदी में भी गुजर रहा हीरा उद्योग। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज आज गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी वैल्यू एडिशन के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रही है। तो ज्वेलरी यहाँ बन के अगर जा रहे तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा, लेकिन एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। इसी के कारण छोटे छोटे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत प्रोग्रेस में है, तो उसके एक्सपोर्ट करने में अभी बहुत दुविधा आ रही है। तो जो बाहर की कंट्री बहुत इजीली एक्सपोर्ट करते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, वो आज नहीं हो रहा है। ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म में अगर समझ लो एक छोटा सा एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ रहा है, उसके बाद उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज़्यादा हो रही है। तो हमारी जो कंपटीशन दूसरे कंट्री के साथ रहती तो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो अभी इंडस्ट्रीज के अंदर जो गोल्ड रेट का जो प्राइस है, उसी के कारण अभी बहुत सारी ज्वेलरी टिटेनियम प्लेटिनियम पे बेस पे बहुत सारे लोग ज्वेलरी बना रहे हैं। तो उसके ये एक्सपोर्ट के अंदर उसका समझ लो कोई एक्सपोर्ट वाले उसमें वो एसएसएन कोड या वो कुछ नहीं है जो यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो उसी के कारण भी एक्सपोर्ट का आंकड़ा कम हो रहा है। तो उसमें भी हमें राहत चाहिए कि नई जो धातु है उसको प्रमोट करें। जी, आपकी क्या आशा और अपेक्षा है? अभी दिनेश भाई ने बात की है, ऐसे हम लोग सब व्यापारी अभी बजट के ऊपर उम्मीद है, क्योंकि 2 साल से अभी मंदी के असर बहुत ज़्यादा है डायमंड की, और हमें इतना यकीन है कि अभी बजट मार्च अप्रैल में आएगा तो अपने डायमंड की इंडस्ट्री के लिए फायदे के कुछ आए तो फिर व्यापारी के लिए अच्छा है। जी, कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से मंदी दिखने मिल रही है, तो ये बजट से क्या आशा है? ये बजट से हमें भारत सरकार मतलब कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से यही आशा है कि इस बार थोड़ा सा पैकेज कुछ डायमंड इंडस्ट्री के लिए भी प्रपोज कर दे। और मतलब क्या है कि 2 साल मतलब जो मंदी का माहौल चल रहा है, अगर छोटे छोटे मतलब जो कारखानेदार और जो पॉलिश करते जो व्यक्ति है, उनको अगर कुछ मतलब फंड एमएसएमई सेक्टर में जो स्कीम मिलने लगेगी, थोड़ा सा फंड एलोकेट हो जाएगा तो फिर उनको भी राहत होगी और मतलब कि अपना जो बिजनेस है ये जो डायमंड का, वो थोड़ा ग्रो करने लगेगा। तो ये थे उद्योगपति। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो बजट है, तो बजट को लेके आशा और अपेक्षा आपने देखी। कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो पैकेज है वो पैकेज देने की भी मांग यहाँ पे की गई है। कैमरामैन विजय वेसाने के साथ चेतन पटेल, जी मीडिया, सूरत।